हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एसएससी, रेलवे, जीडी, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई, रेलवे आदि एग्ज़ामों की तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल किए साथ ही साथ आपको मैराथन क्लासेस, करंट अफेयर्स, साथ ही सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से 100% गारंटी के साथ आपको एग्ज़ाम में पुटअप होने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत का इतिहास क्या है। भारत का नामकरण और इतिहास शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आपने यही पढ़ा होगा ज़्यादातर कि भारत का इतिहास के जन्मदाता से स्टार्ट हुआ होगा। न मैं आपको पूर्ण विस्तार से भारत शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, इतिहास शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको भारत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत देश का नाम कैसे पड़ा। भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। पहला आता है भारत, दूसरा आता है आर्यव्रत, तीसरा आता है हिंदुस्तान, चौथा आता है इंडिया, पांचवा आता है जम्मू द्वीप, छठा आता है अल हिंद और सातवां आता है अपना सोने की चिड़िया। भारत को अलग अलग इतिहास में अलग अलग नामों से पुकारा गया। भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, अल हिंद के नाम से और सोने की चिड़िया के नाम से। सबसे पहले अपन भारत के शब्द के विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत अलग अलग इतिहास में अलग अलग नाम बताया गया है भारत का। भारत नाम
हस्तिनापुर के राजकुमार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। भरत आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बना। इस चारों भूमि का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जन्मदाता या स्वामी कहा गया। इसी के नाम पर ही भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा। इतिहास में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के इतिहास की जो घटना है वो कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक में इस शब्द का घटनाओं का वर्णन किया गया है। ऐसा बताया गया है कि कालिदास है इतिहास में इसे सबसे ज्यादा मूर्ख कहा गया है। इतिहास में कालिदास को मूर्ख क्यों कहा गया है? ऐसा क्या हुआ कि कालिदास को मूर्ख कहा गया? इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कालिदास के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कालिदास हेडिंग डाल लो। कालिदास इनके बचपन का नाम राम भोला, क्योंकि ये भोला भंडारी थे। भोला बोलते हैं अपन, जैसे सज्जन होता है, जो सज्जन होता है सरल स्वभाव का होता है, ये भोला थे। इनके नाम से राम भोला रख दिया। और इनका जो मूल नाम था इनका नीलकंठ। मूल नाम इनका नीलकंठन था। ये कौन सी ब्राह्मण जाति के थे? इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में कालिदास का जन्म हुआ। इनकी माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, तो इनका लालन पोषण एक ग्वाला था, उसके द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। इसका बचपन, कालिदास का जो बचपन विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य एक उज्जैन का राजा था। उज्जैन का आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। कालिदास ने अपना जीवन
निर्वाह किया। कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख बताया गया है। इसको इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख क्यों बताया गया है? इतिहास का मूर्ख इसलिए बताया गया, ये पेड़ है, ये इसकी टहनी है, ये कालिदास, ये जिस पेड़ पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, इसलिए इसका इतिहास में मूर्ख आ गए हैं। गुप्त काल का कालिदास को गुप्त काल का महान कवि की संज्ञा दी गई है। महान कवि या श्रेष्ठ कवि थे गुप्त काल के कालिदास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब ये बोला था तो कालिदास का नाम कैसे हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा क्या हुआ कि कालिदास एक इतने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कवि बन गए? कालिदास को कवियों की कवि कुल, इन्हें कवि कुल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कवि कुल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था कालिदास को। कालिदास का एक मालवा का राजा था शारदानंद। मालवा का राजा शारदानंद की एक सुशील पुत्री थी, उसका नाम था उद्योतमा। उद्योतमा अपने ज्ञान पे इतना अभिमान था कि उसने शर्त रखी कि उन्हें कोई शास्त्रार्थ विद्या में हराएगा, उसी के साथ वो विवाह रचाएगी। अब विवाह रचाएगी तो ये तो शादी तो हर कोई करना चाहता है कि सबसे अच्छी लड़की मिले, सुंदर मिले, सुशील मिले, सभी चाहते हैं। इसकी चर्चा हुई उद्योतमा की। जोर शोर से उद्यमता की चर्चा होने लगी कि इसको शास्त्रार्थ विद्या में जो हराएगा उसी के साथ वो विवाह करेगी। काफी कवि आए, श्रेष्ठ कवि आए, असफल हुए। जो कवि थे उन्होंने ये ठाने कि इसका विवाह एक मूर्ख इंसान से रचाएंगे जो अल्प बुद्धि का। तो कवियों को काफिला गुजर रहा था तो इनों के द्वारा कालिदास को देखा। कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस टहनी पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि ये इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। दरबार में पेश कर दिया तो
कालिदास को समझा के पहले लाया गया था कि आज वहाँ पे मौन व्रत है, इसलिए आपको कुछ बोलना नहीं है, बस इशारा करना है। दरबार में लाया गया तो बोल दिया गया कवियों के द्वारा कि ये आज मौन व्रत है, ये आप इशारों में बात करेंगे, अपने हाव भाव देख के ऐसे जैसे, ठीक है। रानी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, उसके द्वारा बोला एक ये। कालिदास ने 2 उंगलियां करी। एक का मतलब उदोत्मा का मतलब था कि ईश्वर एक है। कालिदास जी का 2 का इशारे का मतलब होता है कि 2 हैं, ईश्वर 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रानी द्वारा कि 5। तो कालिदास के द्वारा ऐसे मुट्ठी बंद करके बताया गया, इसकी व्याख्या की गई। रानी द्वारा कहा गया कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जबकि कालिदास के अनुसार वर्णन किया गया कि बंद मुट्ठी 5 तत्वों से ही मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो इसका परीक्षा में पास हो जाते हैं। पास होने के बाद धूमधाम से शादी हो जाती है, स्वागत हो जाता है, शादी हो जाती है। बाद में जब उदोत्मा को पता लगता है कि मेरी शादी मोर के साथ हो गई है, तो इनके द्वारा कालिदास को महल से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद काली माँ के भक्त थे, काली माता की उन्होंने घोर साधना की। घोर साधना के बाद माता ने दर्शन नहीं दिए, तो अपने आप को समाप्त करने की ठानी। जैसे अपने आप को तलवार से समाप्त करने की ठानी, वैसे ही काली माँ ने प्रकट होके दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वापिस महल की तरफ चल दिए। उदोत्मा के पास जिनकी इनकी शादी हुई, उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और बोले कि आपके कारण ही मेरी आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो इन्होंने तो इनको गुरु की उपाधि दे दी। नहीं, ये गुरु पे ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने गुरु की उपाधि स्वीकार नहीं की। नहीं मानने पर इन्होंने, कालिदास ने कहा कि आज मैं यहाँ से, आप मेरे को बाहर नहीं निकाल दिए तो मैं तपस्या नहीं करता, आज मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो आप मेरे गुरु। तब गुस्से में होकर इन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु भी एक स्त्री के हाथों होगी। आपकी मृत्यु भी एक स्त्री के हाथों होगी। इनकी मृत्यु एक बार विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में
एक श्लोक दिया गया, जो कोई इस श्लोक को पूरा करेगा वो आधा सिंहासन लेगा। मांग रख दी गई कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा वो ही आधा सिंहासन लेगा। उज्जैन के राजा थे। अब क्या हुआ उसके बाद, विक्रमादित्य को पता था कि इस श्लोक को कौन पूरा कर सकता है? कालिदास ही पूरा कर सकता है और कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो कालिदास को बुलाया गया। जैसे ही स्त्री के जिसकी मौत हुई थी, स्त्री, उन्होंने सोचा कि मैं इस श्लोक को पूरा कर लूंगी तो राजपाट सब मेरा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही कालिदास एक वैश्य थी, उसके घर के सामने से गुजरे तो उनको पता था कि इस श्लोक को कालिदास ही पूरा कर सकता है। तो जैसे ही कालिदास गुजरे तो उन्होंने आज्ञा की इसके लिए, और उन्होंने उस श्लोक को पूरा करने के लिए विचार किया। कालिदास के द्वारा एक वचन मांगा उन्होंने कि आप मेरे को इस श्लोक का पूरा विस्तार के साथ बताओ। तो कालिदास ने उसके साथ विस्तार से बता दिया, और उसके बाद इन्होंने इसको जहर देके कालिदास की मृत्यु हो गई। अब ये दरबार में आते हैं। दरबार में आ जाते हैं। अब दरबार आने के बाद इस महिला के द्वारा उस श्लोक को पूरा किया जाता है। अब राजा के द्वारा बताया जाता है कि आपको ऐसे कैसे पता। इसको दंडित किया गया। दंडित करने के बाद इन्होंने बताया गया, सत्य बताया गया कि कालिदास की जहर देके मैंने उसको मृत्यु दे दी है। तो उसी प्रकार उन्होंने राजा के द्वारा आज्ञा से उस वैश्य महिला को मौत के घाट उतार दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपको विस्तार से बताया, कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख बताया गया है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर के नाम से कालिदास को कैसे जाना जाता है? क्योंकि कालिदास के द्वारा अनेक भाषाओं में नाटक, कविताएं, साथ लेखक,
कालिदास को इनके द्वारा अलग अलग नाटक हैं, कविताएं हैं, अलग अलग भाषा में लिखे गए। कालिदास की निम्न रचनाएं हैं। पहले इनके द्वारा अनेक महाकाव्य रचनाएं में की गई, जिसमें कुमार संभव, महाकाव्य, दूसरा आता है महाखंड, दूसरी है, और तीसरा आता है रघुवंश। महाकाव्य में दो है, कुमार संभव और रघुवंश। सेकंड आता है महाखंड। महाखंड में दो है, फर्स्ट है ऋतु संहार, और दूसरी आती है मेघदूत। महाखंड में दो हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। तीसरी आती है नाटक। कालिदास के द्वारा निम्न नाटक लिखे गए हैं, वो इस प्रकार है। तीसरा नाटक निम्न है। फर्स्ट है, इस नाटक में विक्रमों वर्षीय। दूसरा है महाविका अग्निमित्र, और तीसरा आता है अभिज्ञान शकुंतला। ये तीन नाटक हैं कालिदास के द्वारा, विक्रमोर्वशीय, महाविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतला। नेक्स्ट, कालिदास को उपाधि दी गई है कवि कुल। कालिदास को कवि कुल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गुप्त काल के श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है कालिदास को। कालिदास का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? कालिदास का क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है महान कवि। इसका अर्थ होता है कालिदास का महान कवि, या कालिदास काली माता की भक्ति करने वाला, क्योंकि काली माता की भक्ति करने की ही बात ही कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला नेक्स्ट टॉपिक पार्ट सेकंड में अपन सेकंड पढ़ेंगे आर्यव्रत। भारत को आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था। इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।